हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 44वां अध्याय। चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार करना। ओम श्री सुकुवाच ना चलतन प्रहारेण मालाहत्योदिपः वायोर्निग्रह चाणूरं बहुशो भ्रामयन् हरिः भूप्रस्थे पोथयामास्तरसा क्षीणजीवितं निस्त्रस्तां कल्पकेस्त्रां गिन्ध्रजा इवापतन् तथा मुष्टिका पूर्वं स्वामुष्ट्या विहतेन वलभद्रेण बलिना तलेना विहतो वृषुम् प्रवेशिता सारथिर्मुन्वमन् प्रवेशिता सारथिर्मुन्वमन् मुखतो वर्धिता यशोपपातो यर्पुष्यते पुस्थे वाताहत इवांग्रिपः तथा कूटमनुप्राप्तं रामः प्रताम्बरा औधील्या राजन् शाज्ञमुष्टिना तर्ह्यो हि सला कृष्ण दापहत शीर्षका द्विधा विदीर्णस्तो सुलक उभावपि निपेततुः चाणूरे मुष्टिके कूटे सजातो सल्के हते शेषां प्रदुद्रुवर्मल्लाः सर्वे प्राणपरीक्षवा। परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए। जिसे फूलों की गजरे की मार के गजरे की मार से गजराज उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केस और मालाएं बिखर गई। वह इंद्र ध्वज इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए एक बड़े झंडे के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा
इस पर बलराम जी ने उसे जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान श्री बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोसल को तिनके की तरह चीर कर 2 टुकड़े कर डाला। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल ये 5 पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहां से भाग खड़े हुए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपान वयस्यानां कृष्यते संसृज्य विजाहतो वाद्यमानेषु तुरेषु वल्गन्तोरुतन्नुपुरो जना प्रजहसु सर्वे कर्मणा राम कृष्णयो ऋते कंसं विप्रमुख्या राघवान् साधुवान् साधु साध्वती अतेषु मल्लवर्येषु विद्रुतेषु च भोजरान् न्यवादयन् स्वातुर्याणि वाक्यं चेदमुवाचः निसार्यन् दुर्वृत्तो वासुदेवात्मजो पुरान् धनमहरत गोपानां नन्दं वर्णित दुर्मतिं वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यता वासु सत्तमा उग्रसेना पिता चापि शानुगा परपक्षगा एवं विकत्वमानेव कंसे प्रकुपते अव्यया एवं विकत्वमानेव कंसे प्राकुपितो अव्यया लघिन्मोत्पत्त्यन्तर्षां मंचमुत्तंगमायुहतो तमाभि सन्तु मालोक्य मृत्युमात्मनु आसनान् मनस्वी सहसोत्थाय जगृहे सो असि चर्मणि। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल वालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नूपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे।
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मारे गए और बचे हुए सबके सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी और वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीवित मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़कर वाग्वाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जाकर चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तो वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल और तलवार उठा ली। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तम खड़ं पाणि विचरन्तमाशु सेनं यथा दक्षिण संयमं वरे, समग्रही दुर्विशो घृतेजा यथोरगं तात्सुतां प्रस्याः, प्रांग्रहे केसे सुचलन किरीटं, निपातरंगोपरि तुंगमंचान्, तस्योपरिष्टान् स्वयं वज्रनाभं, पपात विश्वाश्रय आत्मजन्तन्त्रः। तं संपरेतं विचकर्ष भूमा, हर्यते भं जगतो विभस्यताम्, यहेति शब्दान् शुभांस्ताभूदुदीरितां, सर्वजनेन नरेन्द्रो सा नित्यदोन्निगृह्य तमीश्वरं पिबन् वदन् वा विचरन् सा पंचसन्, दादर्श चक्रायुनुमकृतो यस्तु देवरूपं दुर्वां पुमा। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाएं ओर जाता तो कभी बाईं ओर, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही
कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, शारूप मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तस्यानुजा भ्रातरो अष्टौ कन्यं क्रोधकादया अव्यधावन्नभिक्रुद्धा भ्रातुर्निर्वेशकारिणः तथा तिरुवंशास्तांसो संयत्तान् रोहिणी सुता आहन परिगमुद्यम्य पशून्यो मृगाधिपा ने दुर्दुन्दुभयो व्योम्नि ब्रह्मोसाद्या विभूत्याम् पुष्पैं किरन्तस्तं पीतां सुसुनृतो स्त्रियां तेषां स्त्रियो महाराज शुहन्वर्णलोकिता तत्राभियुर्विनग्रन्त्यां शीर्षणस्य श्रुविलोचनां शयानान्वीरशयायां पतिनालिङ्गशोचिति विलेतु स्वास्वरम् विलोपु सुस्वरं नार्यो विसृजन्त्यो मुहुषुच आनात् प्रिया धर्मज्ञो कारुणानात् वत्सलो त्वयाहते नीता वयं ते साग्रह प्रजा त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पूरुषंसभो न शोभते वयम्यो न शोभते वायम्यो निवृत्तोऽंसो मङ्गला अनागशां त्वं भूतानां कृतवान् द्रोहमुल्बणम् तेने मां गोदशां नीतो भ्रून्तु द्रुकुको लभेतु सुम्। कंस के कंक और निग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़े।
जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने उस परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उसी समय आकाश में धुंधुनियां बजने लगी। भगवान के विभूत स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हो गई। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहां आए। वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हा नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी सब मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए। यह हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। हे स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई है। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सर्वेषां भूतानां भूतानामेषि प्रवाप्ययां गोप्ताशं तन्वद्यायिनां कुचित् सुखमेधते। वे भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। यही रक्षक भी हैं जो इनका बुरा चाहता है। इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। राजयोषिन आश्वास्य भगवान लोक भावना या बाहुर्लौकिकं किं संस्थां हतानां संकारुयतो मातरं पितरं च मोचित्वा तु बन्धनान् कृष्णा रामो वां वन्दाते शिरसा आस्पृश्य पादयो। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो कृतसं बंधनौ पुत्रो सा सुजातेन संकितो। भगवान
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवन दाता है। उन्होंने रानियों को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीत के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रिया कर्म होता है वह सब कराया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की, किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे कंस वधो नाम चतुश्चत्वारिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे